हरिओम। नॉलेज प्लस चैनल में हम सभी विद्यार्थियों का स्वागत करते हैं। आज हरिओम करंट अफेयर की ये क्लास नंबर 40 है। आज इस क्लास में ब्रेन वेव्स के बारे में आपकी जानकारी को शिफ्ट अप करने का प्रयास कर रहे हैं कि ब्रेन वेव्स का जो कंसेप्ट है वो ये कहता है कि जो हमारा एक विचार है वो किस वाइब्रेशन का और किस फ्रिक्वेंसी का है। ये एक कंसेप्ट है जो इसकी जानकारी हम इस टॉक में आपकी अवेयरनेस को शिफ्ट अप करने के लिए कर रहे हैं। इस टॉक का उद्देश्य आपकी नॉलेज को शिफ्ट अप करना है। जो फ्रीक्वेंसी है, जो किसी ब्रेन वेव्स विचारों की जो फ्रीक्वेंसी है वो हर्ट्ज में मेजर होती है और हर्ट्ज का मतलब होता है कि एक हर्ट्ज सर्कल्स पर सेकंड। 5 हर्ट्ज की बात की मीन्स 5 हर्ट्ज पर सेकंड ब्रेन वेव्स हुई। इसको सूक्ष्म रूप से तो जो डॉक्टर हैं वही क्लासीफाई कर सकते हैं, लेकिन फिर भी हम एक आम भाषा में अगर बात करें कि अगर किसी ब्रेन वेव की जो फ्रीक्वेंसी है और वाइब्रेशन जो है हाई है तो निश्चित तौर से ये बात हम आसानी से समझ सकते हैं कि जब हम स्लीपिंग अवस्था में होते हैं, जब हम सो रहे होते हैं, उस स्थिति में नॉर्मली हम ये सोच सकते हैं कि जो ब्रेन वेव की फ्रीक्वेंसी होगी बहुत लो होगी, क्योंकि उस समय हमारे मन में विचार नहीं। तो स्लीपिंग अवस्था को डेल्टा ब्रेन वेव फ्रीक्वेंसी कहते हैं। या फिर कई बार हमने ये भी सुना है कि यदि हम विचारों को विचारों से रहित करना चाहें, जीरो बेस विचार के माध्यम से अपने प्राणों की शक्ति पर ध्यान लगाना चाहें, तो थीटा ब्रेन वेव्स में हमें आना पड़ता है, जो 0 से लेके 5 हर्ट्ज तक, मेगा हर्ट्ज मीन्स 0.5 से लेके 4 हर्ट्ज तक काम करती हैं। ये हर्ट्ज के बारे में कुछ जानकारी आपको किसी अन्य टॉक में बताएंगे। ये हर्ट्ज एक्चुअली पर साइकिल पर सेकंड का मेजरमेंट है। दूसरा जो फोकस है वो है थीटा ब्रेन वेव्स का। जब व्यक्ति अपने इंटरनली सेंस ऑर्गन पर विशेष ध्यान दे रहा होता है, मीन्स व्यक्ति इंटरनली अपने आप को रिलैक्स महसूस करवा रहा होता है, तो उस अवस्था को हम थीटा ब्रेन वेव्स कहते हैं, जहां पे व्यक्ति अपनी इंट्यूशन पावर के माध्यम से चीज़ों को एग्जीक्यूट करने का प्रयास कर रहा होता है। मीन्स अपने विवेक का इंटरनली, अपने विचारों को इंटरनली समीक्षा कर रहा होता है। तो जो ये वेव है वो है थीटा। उसके बाद व्यक्ति जब कॉन्शियस लेवल पे कोई एक्टिविटी कर रहा होता है, लेकिन सब कॉन्शियस लेवल पे कुछ और सोच रहा होता है, उसको हम कहते हैं अल्फा वेव्स, जिसकी जो हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी है वो 8 से 12 है। जो थीटा है उसकी 4 से 8 है। मीन्स जो थीटा ब्रेन वेव्स हैं
व्यक्ति के जो बायोलॉजिकल बिहेवियर है उस पे अपने ध्यान को केंद्रित करने के लिए बनाई गई। लेकिन जो अल्फा वेव है, व्यक्ति सब कॉन्शियसली क्या सोच रहा है उसके ऊपर फोकस है। इसलिए व्यक्ति जो देख रहा है, जरूरी नहीं कि वो जो देख रहा है वो देख रहा हो, सोच कुछ और रहा हो सब कॉन्शियसली। फिर है बीटा वेव्स, जिनको 12 से लेके 35 हर्ट्ज तक कहा गया है पर सेकंड, सर्कल पर सेकंड। ये जो बीटा ब्रेन वेव्स होती हैं एक नॉर्मल इंसान की होती हैं। जब व्यक्ति देख रहा होता है, जिस चीज को वो देख रहा होता है उस चीज को भी वो देख रहा होता है। अगर किसी चीज से वो बात कर रहा है तो फील कर रहा होता है। अगला जो ब्रेन वेव्स फ्रिक्वेंसी है वो है गामा की। गामा फ्रिक्वेंसी जो सी है वो बहुत ज़्यादा डिस्ट्रक्टिव। हरिओम, नॉलेज प्लस चैनल में हम सभी विद्यार्थियों का स्वागत करते हैं। आज हरिओम करंट अफेयर की ये क्लास नंबर 40 है। आज इस क्लास में ब्रेन वेव्स के बारे में आपकी जानकारी को शिफ्ट अप करने का प्रयास कर रहे हैं कि ब्रेन वेव्स का जो कंसेप्ट है वो ये कहता है कि जो हमारा एक विचार है वो किस वाइब्रेशन का और किस फ्रिक्वेंसी का है। ये एक कंसेप्ट है जो इसकी जानकारी हम इस टॉक में आपकी अवेयरनेस को शिफ्ट अप करने के लिए कर रहे हैं। इस टॉक का उद्देश्य आपकी नॉलेज को शिफ्ट अप करना है। जो फ्रीक्वेंसी है, जो किसी ब्रेन वेव्स विचारों की जो फ्रीक्वेंसी है वो हर्ट्ज में मेजर होती है और हर्ट्ज का मतलब होता है कि एक हर्ट्ज सर्कल्स पर सेकंड। पांच हर्ट्ज की बात की मीन्स 5 हर्ट्ज पर सेकंड ब्रेन वेव्स हुई। इसको सूक्ष्म रूप से तो जो डॉक्टर हैं वही क्लासीफाई कर सकते हैं, लेकिन फिर भी हम एक आम भाषा में अगर बात करें कि अगर किसी ब्रेन वेव की जो फ्रीक्वेंसी है और वाइब्रेशन जो है हाई है तो निश्चित तौर से ये बात हम आसानी से समझ सकते हैं कि जब हम स्लीपिंग अवस्था में होते हैं, जब हम सो रहे होते हैं, उस स्थिति में नॉर्मली हम ये सोच सकते हैं कि जो ब्रेन वेव की फ्रिक्वेंसी होगी बहुत लो होगी, क्योंकि उस समय